आज की यह वीडियो उन सभी एएनएम के लिए है जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर कार्यरत हैं। यह वीडियो पूरी लास्ट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। यानी कि अब आपके अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं। 20,000 एएनएम की ये 8 मांगे अब पूरी की जा सकती हैं। 1 मार्च से क्या मामला है, 1 मार्च से बल्ले बल्ले खुशी देने वाली खबर तुरंत जान लो। ठीक है, तो चलिए सीधे मैं खबर की ओर लेकर चलता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य की लगभग 20,000 संविदा एएनएम के अच्छे दिन आ सकते हैं। 20,000 संविदा एएनएम की आवाज बनकर एएनएम संविदा संघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे आवाज बुलंद कर रही है। यानी कि जो आपकी मांगे हैं, ठीक है, उनको लेकर अब प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे जी ने मोर्चा संभाल लिया है। विधायक और एमएलसी सांसद से मिलकर पत्र लगातार उनको वह सौंप रही है। साथ ही साथ ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक से निवेदन पत्र भी 1 जनवरी से लगातार भेज रही है। अब तक प्रदेश के तो देखिए यहाँ पर अब तक प्रदेश के 200 विधायक, 40 एमएलसी, 30 सांसद, 20 मंत्री को अपना निवेदन पत्र भेज चुकी है। यानी कि जो आपकी समस्याएं हैं वह इन सभी को प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे जी भेज चुकी हैं। प्रेमलता पांडे ने सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया है कि वह अल्प वेतन भोगी समथिंग 20,000 संविदा एएनएम की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुंचाने हेतु एएनएम महिलाओं के समर्थन में पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखें। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे सांसद है, एमपी है, एमएलए है, उन सभी को उन्होंने कहा है कि एएनएम बहनों की जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपको चुनती है, तो जनता की जो आवाज़ है उसको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कष्ट करें तथा पक्ष भी रखें। मांग पत्र में कहा गया है कि समान कार्य समान वेतन लागू करें तथा वित्त वेतन आयोग 2008 की जो संस्तुति राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों पर लागू होती है उसे तुरंत लागू कर दिया जाए। अल्प वेतन में बढ़ोतरी कर 28,000 रुपये प्रति माह उनका मानदेय किया जाए। तो बात करें वर्तमान में मानदेय की तो 12,000 रुपये प्लस 12 से 13,000 रुपये के आसपास उनको मानदेय, 12,128 के आसपास मानदेय कॉन्ट्रैक्ट जो एएनएम है हमारी उनको दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो सीधा इनका मानदेय है 28,000 रुपये होना चाहिए क्योंकि 12,000 रुपये आज के समय में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उसी को देखते हुए जो एएनएम संविदा पर कार्य करते हुए ओवरहेड जो हो चुकी है, जिनकी उम्र निकल चुकी है, उनका नियमित पदों में नियुक्ति में आयु सीमा बाध्यता समाप्त कर दी जाए। यानी कि उनको भी जो परमानेंट भर्तियां हैं उनमें मौका दिया जाए तथा 3 साल से 7 साल के अनुभव की वरीयता के अनुसार नियमितता नियमावली में संशोधन का लाभ दिया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा है जिनको 3 साल से 7 साल कार्य करते हुए हो चुके हैं, सेवा देते हुए हो चुके हैं, उनको परमानेंट किया जाए। संविदा एनएचएम एएनएम को महानिदेशालय परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के तहत राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अल्प वेतन भोगी जो संविदा एएनएम 200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर दूर तैनात हैं उनको गृह जनपद या फिर मंडल में तैनात कर महिलाओं के प्रति सरकार की जो संवेदनशीलता है उसे पूरा किया जाए। तो उन्होंने कहा है भाई सही बात है, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है 200 किलोमीटर दूर बाहर कार्य कर रही हैं, 800 किलोमीटर दूर बाहर कार्य कर रही हैं, तो उनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लागू किया जाए। चाहे तो उनको उनके मंडल में भेजा जाए, ठीक है, या फिर उनके गृह जनपद में उनका ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, तभी तो वो अपने परिवार को चला पाएगी। 12,000 रुपये में अपना परिवार इतनी दूर रहकर घर से वो कैसे चला पाएगी। ये सभी मांगे प्रेमलता पांडे जी ने कही है। ठीक है, संविदा एएनएम को बीमा, आयुष्मान कार्ड का लाभ, चाइल्ड केयर लीव, महंगाई भत्ता, अनुमन्य सुविधाओं का लाभ महिला सशक्तिकरण के तहत किया जाए। सभी समस्या के निदान हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए जिससे एएनएम संविदा महिलाओं का जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एएनएम है उनका जो भविष्य है वह सुरक्षित हो सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए, विधायकों, एमएलसी, मंत्री व सीएम को भेजा पत्र गोरखपुर। ठीक है, 20,000 संविदा एएनएम की आवाज़ बनकर एएनएम संविदा संघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे आवाज़ बुलंद कर रही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है विद प्रूफ। ठीक है, संविदा एएनएम ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उठाया कदम। ठीक है, अभी पिछली बार हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एएनएम है उन्होंने धरना इको गार्डन में धरना दिया था, उससे पहले भी धरना दिया था, लेकिन कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पर जो प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे जी है उन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है। ठीक है,
अब बहुत जल्द कोई ना कोई समाधान आपका विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जरूर कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ठीक है, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।